हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश एक एनालिटिकल केमिस्ट हूँ और मैं आज बात करने जा रहा हूँ इंडियन यूथ के बारे में। तो इंडिया का जो यूथ है वो मोस्टली उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा कोई कहने का गलत इंटेंशन नहीं होगा, ये एक एडवाइस के तौर पे होगा। तो आप इसको अगर सही समझें तो ठीक है, गलत समझें तो भी ठीक है। बस एक मेरे मन में ये चीज़ थी तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट जॉब का जो कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है, ये क्या है कि इंडियन यूथ को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ये ठीक है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ठीक है मैं अचीव कर जाऊँगा, तो आप ठीक है लगे रहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप 5 से 6 साल, कभी-कभी क्या है 8 से 10 साल भी गुज़ार देते हैं लोग, मैंने देखा है। और फिर क्या है कि वो प्राइवेट जॉब के लायक रह भी नहीं जाते हैं, तो उनका माइंड सेट कुछ इस तरह हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो क्या है, हम टीचर बन जाते हैं। क्योंकि टीचर के सिवा फिर कोई और रास्ता रहता नहीं है, या प्राइवेट टीचर बन जाओ या गवर्नमेंट टीचर बन जाओ। जब क्या है कि इसी स्थिति ये चलता गया, प्रोसेस चलता गया, आज क्या है कि मार्केट में उतने प्राइवेट टीचर्स हैं, क्या है कि अभी तो क्या है टीचर की प्राइवेट लाइन में, उसमें जो स्कूल्स में टीचर्स हैं वो हैं, तो आप उनकी लाइफ देख लीजिए, आपको पता है कि उनको कितना सैलरी मिलता है। यहीं दूसरी ओर क्या है कि पैसे की थोड़ी-सी उन्हें हाई प्रोसेस देखने को मिली है, तो वो क्या है कि वो टर्न मार गए हैं कहाँ कि वो कॉम्पिटिशन की तरफ। तो कॉम्पिटिशन कोचिंग खोलना और पैसे कमाना ये ज़रिया बन चुका है लोगों का। तो अब ये पढ़ाई की तरह तो कम ही यूज़ हो रहा है, बाकी ये बिज़नेस की तरह ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसका मकसद अब देखो, कॉम्पिटिशन का मकसद अब पैसा कमाना ज़्यादा रह गया है, पढ़ाई करवाना कम रह गया है, ठीक है? तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ सिर्फ़ एक ही तरह की बातें होती हैं। मेरे भाई, आप अदर चीज़ें सुन ही नहीं पा रहे हो, आप दूसरी लाइफ़ को जी ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो कि अलग दुनिया में क्या चल रहा है। आपको बाउंड कर दिया गया है, आपका माइंड को पूरी तरह बाउंड कर दिया गया है कि आप सिर्फ़, आपका फ़ोकस कहाँ जाता है, कौन-सा फ़ॉर्म निकला है और उसकी लास्ट डेट क्या है और उसकी इनिशियल डेट क्या है। आप कुछ और जान ही नहीं पा रहे हो। अगर ग्रुप डी आया या एनटीपीसी आया या फिर एसएससी आया या यूपीएससी आया, तो आपका माइंड क्या है, सिर्फ़ वहाँ पर सेट कर दिया जाता है। और आपको माइंड को बाँधने का काम कौन कर रहा है? ये जितने भी एजुकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पर, वो आपको उस तरह मोटिवेट करते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि 6 महीने में एसएससी क्वालीफाई करा दूँगा, 3 महीने में यूपी और 3 महीने में ग्रुप डी क्वालीफाई करो, 4 महीने में एनटीपीसी क्वालीफाई करो। भाई, ये चीज़ें उतना आसान नहीं है। और कहीं तो देखो, यूपीएससी को भी लोग 1 साल में कह देते हैं मैं तुम्हें आईएएस बना दूँगा। भाई, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अगर ये कुछ नहीं बना देंगे, अगर आप में दम है, आप में नॉलेज है, तो ही आप बनोगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि इनका बिज़नेस है और ये अपना बिज़नेस पूरी तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि आपसे ही इनका बिज़नेस है। अगर आप आज अगर कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड जो है आप अगर लेस कर दे रहे, तो इनके क्या है कि ये इनका फिर इनकम का सोर्स जो है डाउन हो जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस दुनिया से थोड़ा निकल के और चीज़ें भी देखिए। आपको उसमें भी हो सकता है आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाएँ, या फिर आप सैलरी में भी आप जहाँ आप अगर गवर्नमेंट जॉब पा भी लेते हैं, तो हो सकता है आप उससे भी अच्छा बेहतर कर जाएँ प्राइवेट लाइन में। आपको नहीं पता है कि कितना ज़्यादा क्रेज़ आज मार्केट में, जितने बिज़नेसेस चल रहे हैं, बहुत से ऐसे बिज़नेसेस हैं जो आज से आने वाले 5 साल में दोगुने होने वाले हैं। और बहुत से ऐसे बिज़नेसेस हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए, आने वाले 5 साल में वो स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप वहाँ स्किल्स डेवलप कीजिए। आप मैगज़ीन्स पढ़ते हैं तो आप किसी और चीज़ के बारे में, अगर आप मैगज़ीन्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सिर्फ़ आप क्या है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। आप कभी और भी मैगज़ीन्स उठा के देखिए, उसमें एनालाइज़ कीजिए डेटा को कि इंडिया का कल्चर कहाँ जा रहा है, कैसे ग्रोथ कर रहा है, या फिर आगे आने वाले समय में 5 साल में किस फील्ड में आप ग्रोथ कर पाएँगे। आप उसकी स्टार्टिंग कीजिए। मेरे भाई, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप यूथ हैं, तो आप ये अपने लाइफ़ को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। और आप, अगर आपको लग रहा है ठीक है मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और मैं ले लूँगा गवर्नमेंट जॉब, तो आप उसमें लगे रहिए। मैं नहीं कहता कि आप उसको छोड़िए। लेकिन बस मेरा मानना इतना है कि मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग है, उसमें अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा है, तो 1000 बच्चों में से मैं समझता हूँ 100 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अपने आप में लगता होगा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं होशियार हूँ अपने आप में। क्योंकि आप मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, तो उसमें भी आप देखते होंगे। तो लेकिन 900 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप में भी खुश, उनके ज़हन में होता है कि यार, मैं जब मॉक टेस्ट में उतना नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे कहीं से ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, मैं इसमें नहीं हो पाऊँगा सक्सेस। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं।
दूसरों को कुछ दूसरों से मोटिवेट होके, कुछ टीचरों से मोटिवेट होके, कुछ ब्रेकअप के बाद कि मैं आईएएस बन के दिखाऊँगा उसे। तो ये चीज़ें क्या है, ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं मेरे भाई। आप कुछ अदर करेंगे तो बहुत अच्छा कर जाएँगे। तो इसलिए मेरी यही आपसे एक एडवाइस थी। आप चाहें तो लें और नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।